हेलो बच्चों, नमस्ते। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल महेश शर्मा मैथ्स क्लासेज में। बच्चों, जैसा कि आप सबको विदित है कि हम रोज़ शाम को 6 बजे कक्षा 8 की जो मैथ्स की वर्कबुक है उसका अध्ययन करते हैं। इसके अंदर अभी तक हमने 49 कार्यपत्रक पढ़ लिए हैं और आज हम 50वां कार्यपत्रक है ये पढ़ने जा रहे हैं। इसके अंदर हमें क्या देखना है कि पूर्णांकों के जोड़ एवं घटाव की संख्या रेखा पर प्रदर्शित करने की समझ बना पाना। पूर्णांकों का जोड़ घटाव है उसको देखने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि पूर्णांक है क्या, याद है या भूल गए। पूर्णांक के बारे में मैंने आपको बताया था कि माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक जो भी संख्याएं आती है वो सब क्या होती है, पूर्णांक। जैसे हम ये बोल सकते हैं कि -2, -1, 0, 1, 2, 3, ये सब क्या होती है, पूर्णांक संख्या होती है। तो इनको हमें संख्या रेखा पे दर्शाना है। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन कि संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए पूर्णांक ज्ञात कीजिए जो -10 से 3 अधिक है। -10 से क्या है, 3 अधिक है। अगर -10 में 3 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, -7। तो ये रहा -7। तो इस पे हम गोला बना सकते हैं। उसके बाद में -2 से 3 कम है, -2 से ही 3 कम है तो -5 हो जाएगा। तो यहाँ देखो -1 है, यहाँ क्या है -2, यहाँ -3, यहाँ -4 और यहाँ आ गया -5 और हमें -5 ही चाहिए तो ये बना दिया गोला। उसके बाद में -5 से 5 अधिक है। अगर -5 में 5 जोड़ेंगे तो आएगा 0 और 0 यहाँ दे रखा, ये रहा वो पूर्णांक। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन है कि संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित पूर्णांकों के जोड़ को प्रदर्शित कीजिए और मान बताइए कि 9 है और 9 में -6 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा। जैसे इसको मैं क्लास में बताता हूँ वैसे आपको बता दूं कि 9 है, ये प्लस में, इसका मतलब ये समझ लो कि इतने रुपए आपके पास है, और -6 यानी इतने कि आपने कोई सामान ले लिया है या कुछ दुकान से शॉपिंग कर लिया आपने। तो 9 में से अगर 6 की शॉपिंग कर लोगे तो आपके पास बचेगा 3। अब 3 बचेगा तो कहाँ लिखोगे, 0। उसके बाद में आप यहाँ लिखोगे 1, यहाँ 2 और यहाँ 3। अगर आप ऐसे चाहो तो 4, 5, 6, 7, 8, 9 ऐसे भी लिख सकते हो। जैसे 4 है, 5 है, 6 है, 7, 8, अब 9। अब आपको वापस कितने चलने, -6 यानी -6 तक चलने। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 यहाँ तक आ गए तो ये बच गया अपना आंसर। उसके बाद में -3 प्लस -7। देखो पहले -3 तक चलते हैं अपन, -1, -2, -3 यहाँ तक आ गए। उसके बाद में हमें -7 और चलना है तो -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10। देखो यहाँ से कहाँ तक चले, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तक ही चलना था और कितने आते हैं -10। तो यहाँ हमने गोला बना दिया है। उसके बाद -8 में +4 जोड़ने हैं। -8 कहाँ तक होंगे, देखो -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7 और ये -8। हमें इनमें +4 यानी प्लस की तरफ 4 तक चलना है। तो 1, 2, 3, 4 तो अपना क्या आ गया, -4। तो हम यहाँ लिख देंगे -4। उसके बाद में -2 तो ये रहा -1, यह रहा -2। प्लस के 8, इसके अंदर +8 तो देखो 1, 2 तो ये हो गए। यहाँ से शुरू कर देता हूँ, मैं आपको गिनती लिख दूँ पहले। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब -2 और -8 तो यहाँ देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8 यहाँ तक चलेंगे तो अपन कहाँ पहुँच जाएंगे, 6 पर। अब 6 से वापस -4 की तरफ चलना है तो 1, 2, 3, 4 यहाँ तक आ गए तो कहाँ पहुँचे, 2 पे। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, 2। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है कि दी गई आकृति में एक संख्या रेखा को दिखाया गया है जो पूर्णांकों को निरूपित करती है। इस रेखा को देखकर निम्नलिखित बिंदुओं के स्थान ज्ञात कीजिए। जो ये संख्या रेखा है वो पूर्णांकों को निरूपित कर रही है। तो यदि बिंदु D पूर्णांक +8 है तो -8 वाला बिंदु कौन सा होगा। देखो यहाँ -8 है और यहाँ 0 है। तो देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तो हम यहाँ लिख भी सकते हैं। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4, 5, 6, 7। इधर को चलेंगे तो कौन सा हो जाएगा, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7 और ये हो गया -8। हमें यही पूछा है कि D पूर्णांक +8 है तो -8 वाला बिंदु कौन सा है। तो आप बोलोगे सर E है ये। तो
उसके बाद में बिंदु ए धनात्मक पूर्णांक है या ऋणात्मक, तो ए देखो क्या है, धनात्मक, तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, धनात्मक। उसके बाद में दे रखा है कि बिंदु बी और ई के संगत पूर्णांक होगा। जैसे बी है, बी पे क्या है 4, तो हम यहाँ लिख सकते हैं बी बराबर 4। और ई पे क्या है -8, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, ई बराबर -8। उसके बाद बिंदु जी धनात्मक पूर्णांक है या ऋणात्मक, तो जी क्या है, ऋणात्मक, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, ऋणात्मक पूर्णांक है। जो बिंदु जी है वो कैसा है, ऋणात्मक पूर्णांक। ये था अपना कार्यपत्रक 50, बहुत इजी था। आप सबको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो ज़रूर कर लेना। थैंक यू।